मिड 2023 तक भारत चाइना को बीट कर देगा पॉपुलेशन के मामले में और हम दुनिया के सबसे पॉपुलस स्टेट बन जाएंगे। अब इस खबर को सुनने के बाद काफी मिक्स रिएक्शंस आएंगे, पर इसमें हर चीज खराब नहीं है, कुछ चीजें अच्छी भी हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है भारत का पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। और आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये जो न्यूज आई है जिसमें ये कहा गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि जो भारत है वो मिड 2023 तक चाइना को बीट कर देगा पॉपुलेशन के मामले में, इसका क्या इफेक्ट होने वाला है और किस तरीके से भारत की जो पॉजिटिव चीज है यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आने वाले 3 से 4 डेकेड्स है, इसमें क्या भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज कर सकता है। क्योंकि अगर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो इस समय पॉजिटिव है, भारत के फेवर में है, उसका अगर अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो जब ये सेंचुरी एंड होगी तो कहीं ये पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड नेगेटिव की तरफ ना चल दे। तो ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो के आखिर तक बने रहना। तो जैसे कि पीछे लिखा हुआ है कि इंडियाज पॉपुलेशन टू एज अहेड ऑफ चाइनाज बाय मिड 2023 सेज यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 2023 के मिड आते आते चाइना को बीट कर देगा इंडिया पॉपुलेशन के टर्म्स में। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स जो है वो कह रहे हैं कि 2023 के शुरुआत में ये जो 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं या हो चुके हैं या हो रहे हैं, उसी में इंडिया जो है वो चाइना को बीट कर चुका है। पर अगर हम ऑफिशियल नंबर्स को देखें तो यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि 2023 के मिड आते आते जो है जो चाइना है उसको बीट कर देगा इंडिया और सबसे पॉपुलस स्टेट बन जाएगा। तो इससे जुड़ी चीजें हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ये किस एजेंसी के द्वारा रिलीज करी गई है। ये आपके एग्जाम के लिए स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो कोई भी स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किस रिपोर्ट में दिया गया है, ये रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। किसके द्वारा निकाला गया है? UNPF यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। India is set to overtake China to become world's most populous country by the middle of 2023 according to data released by United Nations। अब देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। आपसे स्ट्रेट अवे पूछ लेगा कि कौन सी एजेंसी है जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज करती है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, क्या वो यूनाइटेड नेशंस है, क्या वो वर्ल्ड बैंक है, क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इस तरह के 4 ऑप्शन दे देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको मैं एक टास्क दूंगा, आपको ये बताना है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है इसका हेडक्वार्टर किस देश में है, इसका हेडक्वार्टर किस देश में। क्वेश्चन फिर से सुन लो, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, ठीक है, UNPF, इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पे है, इसको आपको कमेंट में करके बताना है। तो ये चीज तो हो गई। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, तो अब रिपोर्ट को देखोगे तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? इंडिया में है, ठीक है। इंडिया के बाद चाइना का नंबर आता है, चाइना के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद इंडोनेशिया, उसके बाद पाकिस्तान। अब देखिए ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि कौन सी ऐसे 5 देश हैं जो पॉपुलेशन में सबसे ऊपर है। तो इस तरह से आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह के भी सारी चीजें पूछे जा सकते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी, एक तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप 5 पॉपुलेशन के मामले में कौन कौन से देश हैं, ये हो गया, ठीक है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप इसको नोट डाउन कर लो। और साथ ही साथ ये जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है वो किस एजेंसी के द्वारा निकाली गई, तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और इसका जो मैंने टास्क दिया इसको भी ध्यान रखना कि UNPF का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पे है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, अब इस रिपोर्ट का कहना यह है कि भारत जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा देश बन जाएगा। पर इसमें एक अच्छी चीज यह है कि अभी अगर हम बात करें, अगर अभी हम प्रेजेंट डे की बात करें, तो जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भैया पॉजिटिव है। यानी कि अगर हम अपने पॉपुलेशन की बात करें तो जिसमें 50% पॉपुलेशन की जो एज है वो 25 है या 25 के नीचे है, 25 या अंडर 25। वहीं अगर हम जो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या इवन जो डेवलप इकोनॉमीज हैं, वहां पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का इशू है वो आपको छुपा नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। अभी आपने सुना होगा कि जापान
जापान अगर अपनी पॉपुलेशन के लिए कुछ नहीं करेगा तो वो जो देश है वो डिसअपियर हो सकता है। इसका रीजन ये है कि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो घटती चली जा रही है। पर इंडिया अगर इस रिपोर्ट को देखें तो एकमात्र ऐसा देश है जहां पे ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा स्वीट स्पॉट है। इस वजह से जो आने वाले 3 से 4 डेकेड्स हैं, अब ऐसा नहीं कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमेशा भारत के फेवर में रहेगा, ये हमेशा भारत के पॉजिटिव में रहेगा, नहीं, अभी है, प्रेजेंट टाइम में है और आने वाले 30 से 40 सालों तक, यानी कि 3 to 4 डेकेड्स, ठीक है, 30 से 40 सालों तक, आने वाले जो 30 से 40 साल हैं, यानी समझ लीजिए आप मोटा मोटा 2070 2071 तक जो है हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये पॉजिटिव रहेगी। पर 2070 के बाद से ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो अभी प्रेजेंट टाइम में पॉजिटिव है, भाई जो अभी यंग है, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन यंग है, वो भी तो जब समय आगे बढ़ेगा तो वो भी तो उनकी एज बढ़ती चली जाएगी। तो इंडिया में भी एक समय ऐसा आएगा जहां पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनकी पॉपुलेशन कम होती रहेगी और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से डिपेंडेंसी रेशियो आने वाले दशकों में भारत में बढ़ेगा। अभी ये चीज नहीं है, ये 30 से 40 साल बाद ये चीजें होंगी। तो इस वजह से अभी प्रेजेंट में हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ ये है कि पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि किसी भी कंट्री में अगर ज्यादा यंग लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा काम करेंगे, जब ज्यादा काम करेंगे तो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, जब इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा सभी सेक्टर्स से लोगों से, सभी सेक्शन के लोगों से, तो इकोनॉमी क्या होगी भाई? इकोनॉमी ग्रो होगी। और जब इकोनॉमी ग्रो होगी तो जब ये सेंचुरी एंड होगी तो ये जो बोला जाता है कि ये जो सेंचुरी ये इंडिया को बिलोंग करती है, ये क्यों बोला जाता है? इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इस सेंचुरी में पूरी तरीके से हमारे फेवर में है। क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें, भाई चाइना में क्या होने वाला है, जो कई सारे वर्ल्ड एस्टिमेट्स हैं, जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जब ये सेंचुरी एंड होगी यानी कि 2100 तक भारत की पॉपुलेशन स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी, भारत की पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने लगेगी और थोड़ा बहुत डिक्लाइन होने लगेगी और 150 करोड़, ठीक है, अराउंड 150 करोड़ तक जो पॉपुलेशन है वो भारत की रहेगी 2100 तक, ठीक है, 2100 तक जब ये सेंचुरी एंड होगी। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो भाई चाइना जो है ना वो इंडिया की हाफ पॉपुलेशन पे आ सकता है। अब इस ग्राफ को देख लो, ये 2100 को डोनेट कर रहा है, 2100 पे डिनोट कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन तब 2100 तक, यानी कि जब ये सेंचुरी एंड होगी तब ये जो पॉपुलेशन है भारत की वो 150 करोड़ रहेगी। 150 करोड़ हो सकती है, एस्टिमेट किया गया, चेंज हो सकता है, पर जो एस्टिमेट किए गए जिस हिसाब से पॉपुलेशन ट्रेंड्स है उस हिसाब से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2070 के अराउंड 2065 के अराउंड स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी और 2100 उसके बाद से थोड़ी बहुत डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी और 2100 तक आते आते भारत की पॉपुलेशन रहेगी 150 करोड़ के अराउंड। और अगर हम चाइना की बात करें तो भाई चाइना जो है ना वो आपका आधा पॉपुलेशन, यानी कि जो इंडिया के समय आधी पॉपुलेशन रहेगी उस पर आ जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो चाइना है, चाइना में भाई जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से इंडिया के लिए इस वक्त एक पॉजिटिव, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले 30 से 40 सालों तक जो ये पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फुल यूटिलाइजेशन किया जाए। क्वेश्चन ये उठता है कि ये फुल यूटिलाइजेशन होगा कैसे? भाई देखो फुल यूटिलाइजेशन कैसे होगा, जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगे डिफरेंट सेक्टर में, जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, जितना अच्छा हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर होगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर होगा, साथ ही साथ हमारा एजुकेशन, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट सोशल स्कीम्स हैं इसका फुल यूटिलाइजेशन, अगर ये सारी चीजें प्रॉपरली हमने 30 से आने वाले 3 से 4 डेकेड्स में अगर इंप्लीमेंट कर दिया, या जो अभी हम कर रहे हैं और इसी को हम करते रहे, तो ये जो सेंचुरी है पूरी की पूरी तरीके से बिलोंग होगी इंडिया को। इवन चाइना को भी हम बीट कर सकते हैं वर्ल्ड पावर बनने में, पर कंडीशन ये है कि हमें अपनी पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल यूटिलाइजेशन करना है। पर अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि भाई कहावत है ना
क्योंकि भाई ये कहावत है कि जो स्ट्रेंथ होती है वही कभी कभी वीकनेस भी बन जाती है। अगर ये सारी चीजें, यानी कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, हेल्थ पे सही से काम नहीं किया गया, एजुकेशन पे सही से और काम नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम नहीं किया गया, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं कि काम नहीं हो रहा है, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये प्रोपोर्शनली बढ़ते रहने जरूरी है। अगर वो स्पीड के साथ नहीं हो पाएगा जब हमारी पॉपुलेशन बूम कर रही होगी, क्योंकि अभी हम पॉपुलेशन बूम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो अगर जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 50% की जो पॉपुलेशन है वो 25 या 25 से कम है, जब समय बढ़ेगा तो अगर इन लोगों के पास, इन यूथ पॉपुलेशन, ये जो हमारी यूथ है, इनके पास अगर अच्छी जॉब्स, और जॉब्स डजंट मीन कि सिर्फ जॉब्स मतलब जो लोग जिस जॉब्स को डिजर्व करते हैं वैसी जॉब्स का इंप्लीमेंट या क्रिएशन, वो इंपॉर्टेंट होता है। जॉब्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब्स के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का जॉब डिजर्व करता है और वो वैसा जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो नेचर ऑफ जॉब क्रिएशन है, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल स्टेप्स व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अ पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अगर हम बात करें, अगर यूथ में जॉब्स नहीं रहेंगी तो फिर ये जो पॉपुलेशन बूम, ये जो पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो फिर नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि जब सेंचुरी एंड होगी तो हमने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड में बहुत ज्यादा चीजें करी नहीं, यूटिलाइज कर नहीं पाए। अब एक समय आएगा जब हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी ओल्ड एज की तरफ बढ़ेगी, यानी कि हमारी डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगी, ठीक है, हमारी डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगी और हमारी वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है वो घटेगी। तो इस वजह से इस रेशियो को टैकल करने के लिए आने वाले 3 से 4 डेकेड्स भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। और अगर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से भारत ने अगर ग्रैब कर लिया तो फिर आने वाला जो आने वाली जो दशकें हैं, आने वाली जो सेंचुरी है वो बिलोंग करेगी भारत को और भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। तो इस रिपोर्ट को पढ़ के सिर्फ ये मत कहना कि भाई यार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है, पॉपुलेशन है, वो चीजें होंगी, पर इसको अच्छी वे में हम यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे जो भारत है वो ग्रो कर सकता है और फिर से विश्व गुरु बन सकता है। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये क्लियर किया मैंने। अब दूसरा ये देखो कि ये जो चीजें आई हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है, इंडिया जो है वो बीट कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में चाइना को। क्या इंडिया की ग्रोथ, क्या इंडिया की पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई है? क्या इंडिया की पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा एक्सप्लोड हो गई है या चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है? तो इसका आंसर है चाइना की पॉपुलेशन जो है वो भैया डिक्रीज हुई है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी। बैक इन 80s चाइना की गवर्नमेंट ने ये दिमाग लगाया था कि अगर हम आने वाले समय में ग्रो करेंगे तो हमारी सबसे बड़ी इशू हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन। इस वजह से 1980s में जो चाइनीज सरकार है उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। और अभी से अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करने लग जाएंगे तो जब 21st सेंचुरी के मिड में पहुंचेंगे तो हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, हम इकोनॉमिकली बहुत ग्रो कर चुके हैं, हमारी पॉपुलेशन भी कम रहेगी और सारे तरफ से ही पॉजिटिव चीजें रहेंगी। पर कहीं ना कहीं ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है ये पूरी तरीके से बैकफायर कर गई। इसीलिए 2016 में इस वन चाइल्ड पॉलिसी को बंद करके 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया और बाद में इसको 3 चाइल्ड पॉलिसी भी कर दिया है। लोगों को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है चाइना में कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए, क्योंकि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है चाइना में। तो सबसे बड़ा रीजन है कि ये इंडिया जो है बीट क्यों कर रहा है पॉपुलेशन के मामले में। ऐसा नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन एकाएक एक्सप्लोड कर रही है, एक्सप्लोड नहीं कर रही है। हालांकि हमारा जो ग्रोथ रेट है उसमें हम कहीं ना कहीं डिक्रीज ही देख रहे हैं, TFR पे हम उस पर भी हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन एक्सप्लोड नहीं हुई एकाएक, चाइना की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो गई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है आपका जो चाइनीज गवर्नमेंट की वन चाइल्ड पॉलिसी का जो इंप्लीमेंटेशन था। अब इसको मैं आपको ग्राफ से और बताता हूं। देखिए ये ब्रिक्स नेशन है, ठीक है। अगर हम ब्रिक्स नेशन की बात करेंगे, ब्रिक्स नेशन में आपको पता है कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये लाइक माइंडेड कंट्रीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इसलिए इन्होंने अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम है ब्रिक्स। पहले वो 4 नेशन थे, बाद में साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर दिया गया, इसके वजह से वो ब्रिक की जगह ब्रिक्स हो गया। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका। पर अगर हम यही देखें
टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि टीएफआर के मामले से देखें, टीएफआर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बने रहना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से लोगों को आज तक समझ ही नहीं आया कि टीएफआर है क्या, क्यों इसको इतना स्टेबलाइजेशन की बात की जाती है, ये सारी चीजें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हम टीएफआर की बात करें ब्रिक्स नेशन में यानी टोटल फर्टिलिटी रेट पर वुमेन, तो साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा है 2.3, इंडिया 2, ब्राजील, रशिया और चाइना देख लो भाई, चाइना है 1.2। इस वजह से चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोड नहीं हुई है, चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। इस वजह से हम जो हैं अब दुनिया के सबसे पॉपुलस स्टेट या तो बन चुके हैं या तो बनने वाले हैं, और इस साल के खत्म होते होते तो बन ही जाएंगे डेफिनेटली। तो रीजन ये है कि चाइना में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.2 पे आ गया है, और ये बोला जाता है कि एक पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए जो टीएफआर होता है यानी कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो होना चाहिए 2.1, और इसी वजह से इंडिया ने ये टारगेट रखा है कि इंडिया में भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होना चाहिए। अब ये देखो कि टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट ये होता है कि एक महिला वुमेन अपने जीवन में कितने एवरेज जो है बच्चों को वो पैदा कर रही है, तो वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एवरेज कोई वुमेन है वो कितने बच्चे जो है वो बॉर्न कर रही हैं, ठीक है, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। तो इस वजह से जो 2.1 है वो स्टेबलाइजेशन के लिए परफेक्ट बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया ये समझो। पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, अब 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं। अब अगर इन पेरेंट्स से 2 बच्चे हुए, 2 चिल्ड्रन या 2 बच्चे बॉर्न हुए, तो आने वाले टाइम में जब समय आगे बढ़ेगा, अगर किसी कारणवश जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ होती है, तो 2 लोगों की डेथ हुई और इन्होंने अपनी जगह रिप्लेस कर दिए 2 चिल्ड्रन से, ठीक है। तो इस वजह से इसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी यानी कि जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो पूरी तरीके से कांस्टेंट है, यानी कि 2 लोग हैं, जब 2 लोग जा रहे हैं तो उन्होंने अपने रिप्लेस कर दिया है 2 लोगों से। इस वजह से 2.1 जो नंबर है वो माना गया है कि किसी भी देश को अपनी पॉपुलेशन को अगर स्टेबलाइज करना है तो टीएफआर का नंबर होना चाहिए 2.1। समझ में आ गया टीएफआर क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एवरेज कोई वुमेन जो है वो अपनी पूरी लाइफ में कितने बच्चों को बॉर्न कर रही है। तो वो अगर 2.1 है तो ये माना जाएगा कि जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो पूरी तरीके से कांस्टेंट है, और जब वो कांस्टेंट रहेगी तो जो पॉपुलेशन है ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, वो स्टेबलाइज है, क्योंकि 2 लोग हैं, 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, 2 पेरेंट्स से 2 बच्चे हुए। आने वाले समय में जब टाइम आगे बढ़ेगा, ठीक है, पेरेंट्स की अगर डेथ भी हो गई, 2 पेरेंट्स की डेथ हो गई, 2 बच्चे बचे हुए हैं, तो 2 लोग थे, 2 लोग को रिप्लेस करके 2 लोग आ गए, तो ना पेरेंट्स ने ना अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई ना पॉपुलेशन कम की। इस वजह से 2 लोग 2.1 जो है वो नंबर है जहां पे जो पॉपुलेशन उसे स्टेबलाइज किया जाता है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो वो 1.2 हो गया, यानी कि अगर 2 लोग चाइना में अगर 2 लोगों की डेथ हो रही चाइना में, तो वो रिप्लेस कितने लोगों को कर रहे हैं, वो कितने लोगों को छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ 1 पर्सन को छोड़ रहे हैं। यानी कि हर तरीके से जो एक व्यक्ति है उसकी कमी होती चली जा रही है, और इस तरह लार्जर पॉपुलेशन में क्या हो रहा है कि जो ये नंबर है पॉपुलेशन का वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है। क्वेश्चन सवाल ये उठता है लोगों के मन में कि टीएफआर ज्यादातर कम क्यों है। क्योंकि देखो जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, जितनी भी डेवलप्ड देश हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे टीएफआर कम होता है, क्योंकि वहां पे जितने भी वहां पे एजुकेशन ज्यादा है, वहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वहां पे लोगों की थिंकिंग है, एक ओपन सोसाइटी है। तो इस वजह से आने वाले टाइम में ये जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है और जो फ्यूचर में भी आएगा, जहां पे ज्यादा लोग जितने एजुकेटेड होते हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं चाहते। बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो बच्चे हैं वो नहीं चाहते। तो इस वजह से आप जहां देखोगे कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप देश हैं, वहां पे ये टीएफआर जो है वो बिलो 2 चला गया है, और इवन 1.5 से नीचे भी चला गया है। और ये सिर्फ चाइना जापान की बात नहीं कर रहा हूं, इवन यूरोप में भी चीज यही है, फ्रांस में, जर्मनी में, बहुत सारे डेवलप देशों में ये चीजें देखी गई हैं। इवन आप इंडिया में भी अगर देखोगे, इंडिया में क्या 2.1 टीएफआर अचीव कर लिया गया है? क्या 2.1 टीएफआर अचीव कर लिया गया है? आंसर है नहीं, पर
क्या किसी स्टेट में अचीव नहीं किया गया? ऐसा भी नहीं है। कई सारे जो डेवलप स्टेट्स हैं वहां पे TFR बिलो 2 चला गया है, बिलो 2 चला गया है। तो इस वजह से अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो रूरल एरियाज में आपको जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 से ऊपर दिखेगा। अर्बन एरियाज में यही सेम टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो आपका 2 के नीचे दिखेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, पढ़ाई, एजुकेशन, ये सारी चीजें आती हैं, लोगों को लगता है कि कम से कम बच्चे होने चाहिए। इस वजह से जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डेवलप देशों में, इवन इंडिया में भी अर्बन एरियाज में TFR 2 से नीचे है। और वहीं अगर रूरल एरियाज की बात करें जहां पे इतना ज्यादा चीजें नहीं पता है लोगों को, इतना ज्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं है लोग, ठीक है, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट है, वहां पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो इस वजह से जो TFR है वो कहीं ना कहीं 2.1 से ऊपर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इस रिपोर्ट में एक और चीज बड़ी मेंशन करी गई है, ठीक है। एक रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, आपने देखा होगा कि इस समय बहुत सारी पॉलिसीज है, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि 2 बच्चे जिनके या 2 से ज्यादा है उनको किसी भी, उनको शायद टिकट्स नहीं देने चाहिए, इलेक्शंस के टिकट नहीं देने चाहिए, ऐसे करके चीजें आ रही हैं। तो इस पे ये जो रिपोर्ट आई है, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, उन्होंने बोला है कि इस तरह से जबरदस्ती फैमिली टारगेट्स या फैमिली प्लानिंग में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। यानी कि जो अथॉरिटीज है वो नहीं बता सकती लोगों को कि भाई आपको 2 बच्चे करने हैं या 2 से कम करने हैं या 2 से ज्यादा करने हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप इंपोज करोगे, ठीक है, जो अथॉरिटीज हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं की जा रही, वर्ल्ड में जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे यही किया जा रहा है कि वो बोला जाता है कि 2 ही बच्चे करें या 1 ही बच्चे करें। तो अगर आप इस तरह से थोपोगे तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। जो सेक्स रेशियोज है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। साथ ही साथ जब ये हो जाएगा कि 1 ही बच्चे करने या 2 ही बच्चे करने हैं, तो सोसाइटी में जो सोसाइटी, वहां पे जो पेरेंट्स है वो यही चाहेंगे कि भाई अगर 2 ही बच्चे करने हैं, 1 ही बच्चे करने हैं, तो वो मेल चाइल्ड ही हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सो कॉल्ड थिंकिंग है कि बच्चे लड़के ही होने चाहिए, एक, ठीक है, तकियानुसी जो सोच है वो आज भी प्रेवलेंट है कई ऐसे एरियाज में, कई ऐसे डेवलपिंग देशों में ये आज भी सोच ऐसी डेवलप्ड है, 21st सेंचुरी में भी। अनफॉर्चुनेट है, पर क्या कर सकते हैं, ये चीज सच है। तो इस वजह से इससे क्या होगा कि जो प्रेफरेंस होगा वो हेल्थ और न्यूट्रिशन, अगर 2 बच्चे सपोज करिए, एक लड़का है एक लड़की है, तो ज्यादा जो प्रेफर किया जाएगा हेल्थ और न्यूट्रिशन के मामले में वो मेल चिल्ड्रन को किया जाएगा। साथ ही साथ दबाव भी बनाया जाएगा कि जो लड़कियां हैं, जो वुमेन है, वो ज्यादा से ज्यादा लड़कों को ही पैदा करें, क्योंकि बच्चे 1 या 2 ही कर सकते हैं। इस वजह से वायलेंस भी हो सकता है, ठीक है, वायलेंस भी हो सकता है अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, वायलेंस भी हो सकता है, इलीगल अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, इलीगल अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ये रिपोर्ट ये कह रही है कि आप लोगों को जागरूक कराओ, इन्फॉर्म करो कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं, रादर देन आप डिसीजन बता रहे हो और फैमिली प्लानिंग में इंटरफियर कर रहे हो कि भाई इस तरीके से क्या 1 ही बच्चे हो या 2 ही बच्चे हो। क्योंकि इसका क्लासिक एग्जाम्पल है चाइना का 1 चाइल्ड पॉलिसी। भाई चाइना ने यही सोचा था ना कि हम जो है लोगों को बोलेंगे कि 1 ही बच्चे करो और आने वाले समय में 50-60 सालों में, 30-40 सालों में पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, पॉपुलेशन कम रहेगी, इकोनॉमी इतनी बड़ी रहेगी, हम तो सुपर पावर बन जाएंगे। पर उनका ये जो प्लान है वो पूरी तरीके से बैकफायर कर गया। तो इस वजह से रादर देन इम्पोजिंग फैमिली टारगेट्स या इंटरफियरिंग इन द फैमिली प्लानिंग, इससे अच्छा है कि लोगों को जागरूक करें। ये जो पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको यूटिलाइज करें, उसका इन्वेस्टमेंट करें, लोगों को जागरूक करें, एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें। ये एक ज्यादा बेटर है रादर देन आप फैमिली प्लानिंग में इंटरफियर कर रहे हो और इस तरह का कुछ नियम ला रहे हो कि 1 ही बच्चे हो या 2 ही बच्चे हो। ये रिपोर्ट भी मेंशन कर रही है। तो ये चीजें आप मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो, क्योंकि ये अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है उसमें कोट किया गया है। तो एक ये आपका ब्यूटीफुल कोटेशन हो सकता है जहां पे आप कोट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फैमिली प्लानिंग को रोकने की जो चीजें आई जा रही है, क्या ये कितना सही है, कितना सही नहीं है, कितना सही नहीं है, तो आप अपने आर्गुमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए इस तरह के रिपोर्ट्स में जो चीजें दी रहती है उसको आप कोट एंड कोट कर सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की वीडियो में क्या क्या देखा, आज की वीडियो में हमने ये जो पॉपुलेशन की न्यूज आई इसको देखा, फिर इसका फायदा क्या है भारत को, पॉजिटिव डेमोग्राफिक यूटिलाइजेशन,
और किस तरीके से भारत कर सकता है। साथ ही साथ जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी हमने देख लिया, और साथ ही साथ ये जो आपने देखा होगा कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं देशों में कि जबरदस्ती टारगेट्स किया जा रहा है या इंटरफियर किया जा रहा है फैमिली प्लानिंग्स में, ये नहीं करना चाहिए। रादर देन वी शुड इन्फॉर्म पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या हो सकता है, पीपल शुड बी एजुकेटेड, हमें एजुकेशन इंपार्ट करनी चाहिए। इन सारी चीजों से ज्यादा बेहतर तरीके से आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो रादर देन इंटरफियरिंग इन दी फैमिली प्लानिंग्स, बिकॉज फैमिली प्लानिंग जो है कि इंडिविजुअल की चॉइस है, आप उसमें उनको इन्फॉर्म्ड कर सकते हो, उनको एजुकेट कर सकते हो, और वो खुद ब खुद अगर अपने मन से करेंगे तो ज्यादा चीजें सही रहेगी रादर देन अगर आप इंपोज करोगे तो उसके नेगेटिव रिपरकशंस वुमेन पे, औरतों पे, महिलाओं पे ज्यादा हो सकते हैं। ये इस रिपोर्ट में कहना है। तो 3 एंगल्स, 3 डायमेंशंस हमने एक ही रिपोर्ट से समझने की कोशिश करी। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यूज से भी आपसे इस पे व्यूज पूछे जा सकते हैं। तीनों के लिए ये जो न्यूज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एंगल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप अपने जो डाउट्स हैं वो पिन डाउन कर सकते हो। सेशन को करने से पहले एक चीज बोलूंगा कि अगर आपको सीरियसली लाइफ में तैयारी करनी है तो आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो। यूपीएससी और स्टेट पीएससीज का कॉम्बो कोर्स ले सकते हो, पर वेबसाइट में जाके गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगा देना। मेरा कोड है RS Live। जैसे ही मेरा कोड इंटर करोगे यू विल बी एबल टू परचेज दिस कॉम्बो कोर्स ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 21,999। दैट्स इट। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।